हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज है हमारे पास 13 प्रो मैक्स, जो कि डेड केस में आया, वाटर डैमेज। खोलते हैं, चेक करते हैं क्या है कंडीशन। मोस्टली अपने पास जो केस आता है ऐसे पानी वाला ही केस आता है, या तो गिरा हुआ केस आएगा, पानी वाला केस आएगा। रेगुलर थोड़ा कम ही आता है अपने पास, इसलिए ज़्यादातर वाटर डैमेज के वीडियो आपको देखने को मिल मिल जाते हैं। ये एक टूरिस्ट का है और उसको डेटा चाहिए इसके अंदर का। उसका कहना है फ़ोन बने ना बने कोई मतलब नहीं, मुझे डेटा निकाल के दे दीजिए, मैं दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर या दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोर्ड देखने से पता चल रहा है ये रिफर्बिश्ड है। सी वाटर लगा हुआ है तो रस्ट बहुत जल्दी पकड़ता है। कई कई केसेस ऐसे भी आए हैं जिनमें बहुत काम करने के बाद भी मतलब इतना ख़राब कंडीशन के सॉर्टिंग ऐसी हुई, सीपीयू तक का सत्यानाश हो चुका है। अब इसका स्क्रू काट के निकालना पड़ेगा, देखिए रस्ट लगने की वजह से ख़त्म हो चुका है पूरा। थोड़ा फ़ोन को गर्म कर लेते हैं, हो सकता है नॉर्मल हो बोर्ड, अंदर पानी ना गया हो। सब पॉसिबल तो नहीं है, रिफर्बिश्ड फ़ोन है तो जाहिर सी बात है अंदर पानी जाएगा ही जाएगा। पर फिर भी एक बार गर्म करके हम इसको स्टिकर्स वगैरह निकाल लेंगे। बोर्ड गर्म रहता है तो स्टिकर्स इजीली निकल जाते हैं। डीसी पावर सप्लाई पे चेक कर रहे हैं तो देखिए कंप्लीट शॉर्ट है, लगाते ही फुल एम्प्स। और अगर बात करें थर्मल कैमरे की तो नॉर्मली मुझे ऐसे बाहर से कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको हम अलग करेंगे, सेपरेट करके ही चेक करेंगे। लोअर बोर्ड अपर बोर्ड का प्ले कंडीशन देख रहे हैं हम, बहुत ही गंदा कंडीशन है, बहुत ही गंदा। लोअर बोर्ड हमारा ठीक ही है, कोई ऐसा खास नहीं है प्रॉब्लम। पर अपर बोर्ड में आप देखिए लोअर बोर्ड की बात करें तो ये नीचे थोड़ा सा एक तरफ पानी गया है, बट कोई ऐसा विजिबल डैमेज नहीं दिख रहा है जैसे अपर बोर्ड में दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा पानी है, जाहिर सी बात है थोड़े बहुत क्लीनिंग करनी पड़ेगी, बट उसके अलावा ये सब ओके है। सील्ड का कोना कोना अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं पानी दिखे तो सील्ड उठा के भी चेक कर लेनी है। वाटर डैमेज हो, ड्रॉप डाउन हो, ऐसे केसेस में हमको बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है। लोअर बोर्ड में हमको कुछ नहीं मिला तो चलिए ऊपर बोर्ड का थोड़ा क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद इसकी जो आईसी है जिसके नीचे बहुत सारा पानी गया हुआ दिख रहा है, उस पर काम करेंगे।
या तो ये फ़ोन रिफर्बिश्ड हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कहीं उसने पहले रिपेयर किया हो, क्योंकि बेसमेंट सीपीयू जो मुझे दिख रही थी वो रिवॉल्व दिख रही थी, उसकी वजह से स्टिकर लगा हो। और फ़ोन का बैक ग्लास भी टूटा हुआ है, जिसकी वजह से पानी अंदर भर गया। अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद हम इसको आईसी पे काम करेंगे। पहले क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख पा रहे होंगे क्लीनिंग अपनी हो गई है अच्छे से। बाकी जो जिस जगह पे पानी दिख रहा था वैसा कुछ ख़राब कंडीशन नहीं दिख रहा है, लेकिन एक आईसी जो है अपनी बहुत ही ख़राब कंडीशन में दिख रही है। जगह नहीं है पकड़ने का, दूसरा पतला ट्वीज़र यूज़ करेंगे। हीट 360 और 380, एयर 60। मैं अभी जो हीट यूज़ कर रहा हूँ 380 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बाजू में सीपीयू है और उसके जस्ट बाजू में पावर आईसी भी है, तो मुझे जल्दी निकालना है। स्ट्रेट आईसी पे हीट मारना है और आईसी बाहर। अंदर की हालत बहुत ख़राब दिख रही है। चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। डिसोल्डर वायर से थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। अपने 2-3 पैड्स जो हैं ऑलमोस्ट जा चुके हैं। ऑलमोस्ट जा चुके हैं मतलब 2 तो चले गए हैं, एक थोड़ा सा बचा हुआ है। चलिए एक बार और चेक करते हैं अभी कंडीशन क्या है। तो अभी भी शॉर्ट है हमारा। कई बार देखिए रोज़िन जो हम लगाते हैं हमको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है। इस केस में भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बारीकी से देखनी पड़ती है हमको। तो वहाँ अगर आपका नज़र काम नहीं कर रहा है तो आपको थर्मल कैमरे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी आप देखिए फुल शॉट है, और डाउन साइड का कैपेसिटर ऑलरेडी कॉर्नर नीचे की तरफ का जो है वो ऑलरेडी डिसकलर हो चुका है वहाँ का स्मोक, लेकिन वो उड़ा नहीं स्मोक। अब इसमें भी थर्मल कैमरे में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए एक बार। तो कॉर्नर का जो हमारा कैपेसिटर है वो, क्योंकि डीसी पावर सप्लाई बार बार कट ऑफ मार रही है, तो वहाँ प्रॉपर हीट जनरेट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वो स्मोक वहाँ का देखिए कलर चेंज हुआ है, बट जो एक्चुअल में होता है ना, जैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ, या तो मैं बीपीएच की लाइन पे जो है अपना, या बीडीडी की लाइन पे जो है अपना डायरेक्ट इंजेक्ट करूँ, तो ये तुरंत का तुरंत वहाँ का स्मोक हट जाएगा।
ये कितना इजीली निकल गया बाहर। अभी हमारी शॉर्टिंग भी चली गई। डायरेक्ट इंजेक्ट करने का जो है सिस्टम, वो डायरेक्ट उसी कैपेसिटर पे पावर जाता है, लेकिन इस केस में अगर मैं डीसी पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी कनेक्टर पे लगाया हुआ है, तो वो रिवर्स चार्जिंग आईसी पे जाता है लोड, इसके लिए कट ऑफ मार जाता है। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है, इसके लिए हम इंजेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी शॉर्टिंग हमको ढूंढनी होती है, हम लाइन फाइंड करते हैं कौन से लाइन में है। ठीक है, मल्टीमीटर से चेक किया, मान लो वीडीडी में है, तो वीडीडी का जो भी वोल्टेज का वैल्यू है, मान लो 4.2 मैक्सिमम वैल्यू है, आप 4.2 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। एम्स आप 3 एम्स 4 एम्स जो रख सकते हो रखो, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो अभी हमारा ट्रैक गया हुआ है, वो ट्रैक देखेंगे कौन सा है, क्या है। ये नीचे से देखिए, हमारे 3 ट्रैक्स ख़राब है नीचे से, उसको देखना है हमको। तो ये ये एक लाइन में 1 2 3 4 4 ट्रैक्स एक ही हैं, जो कि बीडीडी मेन के हैं। अभी हमको आईसी दूसरी चाहिए, तो मैं एक डोनर बोर्ड से आईसी निकाल रहा हूँ। आईसी को पकड़ के बोर्ड को हल्के से लिफ्ट करेंगे, देखिए बाहर आ गया। आईसी रिवॉल्व करेंगे, आईसी रिवॉल्व हो गई हमारी। अभी बारी है हमारी ट्रैक बनाने की। तो पहले हम इसको प्रॉपर क्लीन करेंगे, उसके बाद हम वहाँ ट्रैक बनाएंगे। नीचे जो है ग्राउंड का लेयर है, तो हम उसको पहले कवर भी करना है हमको। ठीक है, प्रॉपर फ्लैट कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में जाके वो लेयर में शॉर्ट हो, या आईसी हम बिठाएं कहीं ग्राउंड में टच हो रहा हो। तो जो ये होल हुआ है, इसको हम भर लेंगे, यूवी लगा के उसको हम पैक कर देंगे, और इसके ऊपर से एक ट्रैक दौड़ाएंगे हम।
बहुत हल्की ही इस्तेमाल करनी है हमको, हाइट क्रिएट नहीं करना है। एक बार जब ट्राई कर दिए उसके बाद हम इसको एक वायर लेंगे, और जो हमारा ट्रैक बचा हुआ है उस पर एक सिरा सोल्ड करेंगे, और आगे जो कैपेसिटर, जो हमारी वीडीडी की कैपेसिटर थी, उसके पॉजिटिव सिरे पे सोल्ड करके हम, और ये वायर ऑलरेडी घिसा हुआ है तो इस पर कोई कंडक्ट लेयर नहीं है। इस पर ज़्यादा ट्रैक बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमको इसको प्रॉपर ट्रैक बनाना है, जलेबी बनाना है, कुछ नहीं, सिर्फ आईसी को टच होना चाहिए, दैट्स इनफ। परफेक्ट हो गया हमारा। आईसी बिठाएंगे, आईसी बिठाने के बाद बोर्ड की बूटिंग चेक करनी है एक बार। आईसी परफेक्ट बैठ गई है। बोर्ड को ठंडा करेंगे, चेक करेंगे। अभी हमारी रीडिंग 00, यानी कि एकदम परफेक्ट। थोड़ी अभी बोर्ड गर्म है इसलिए हमारी रीडिंग थोड़ी हाई आ रही है, बट इट्स ओके, एकदम परफेक्ट है। बोर्ड हमारा बूट हो चुका है। चलिए इसको टेस्ट करना है, प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, डिस्प्ले वगैरह आ रहा है नहीं आ रहा है, टच चल रहा है नहीं चल रहा है।
चेक करने के लिए हमारे पास टेस्टर होते हैं, बोर्ड फिक्सर जिसको बोलते हैं या टेस्टर बोलते हैं। ठीक है। प्रॉपर चेक कर लेंगे, उसके बाद ही हम बोर्ड को अटैच करेंगे। रीडिंग गुड। परफेक्ट बूट हो रहा है दोनों बोर्ड अटैच करने के बाद भी। अभी हम स्क्रीन वगैरह लगा के इसको चेक करेंगे। हमारा एप्पल लोगो आ गया। फ़ोन टेस्ट करेंगे, उसके बाद असेंबल करेंगे और कस्टमर का डेटा बैकअप करके चाहिए बैकअप करके देंगे, नहीं तो अगर फ़ोन चलने लायक है तो ऐसे ही फ़ोन हैंड ओवर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ सुझाव हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, क्या सुधार सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप नरेश कुरापाती सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैं स्क्रीन पे डाल दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।